नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अपना पंडित विशाल शर्मा, फाउंडर ऑफ विशाल इवेंट गुरु प्राइवेट लिमिटेड, आज एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आया हूँ। और आज एक बार फिर हमारे साथ जो है वो नई शख्सियत के तौर पर मैं आप सबके बीच जो है वो मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। तो आइए हम जानते हैं बबीता ओबराय मैम से कि इनका जो लेखन का जो कार्य रहा वो किस तरह से रहा और इनकी जो शुरुआत है कब से हुई। जी, नमस्कार विशाल जी, आपको स्वागत। मेरा नाम बबीता ओबराय, मैं पालमपुर में मेरा जन्म स्थान है। तो वहीं पे मेरी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पूरी पढ़ाई वहीं पे हुई। 88 में शादी के उपरांत मैं धर्मशाला में ही सेटल्ड हूँ। और इसके अलावा मेरा दूर तक लेखन से कोई मेरा वास्ता नहीं था, ना ही मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई लिखने वाला था। लेकिन आस्था आहिस्ता जैसे जैसे मेरे अंदर भावुकता बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, तो मैंने अपनी उस भावुकता और संवेदनशीलता को आस्ता आस्ता अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि मेरे ससुर श्री लेट श्री M.K. सिंह ओबराय जी, वो बहुत उम्दा उर्दू कवि शायर रहे हैं। तो शायद उन्हीं से कुछ गुण मेरे अंदर संग्रहित हुए और मैंने लेखन का कार्य शुरू किया। आपके जो काव्य संग्रह है उसके बारे में कुछ आप बताएं। जी, मेरा काव्य संग्रह 1917 में छपा है, जिसका नाम है दर्द की पच्चाप। इसमें मेरी 73 कविताएं हैं, जिसमें समाज और प्रकृति, अनुभव, रिश्ते, पीड़ा, वेदना, हर तरह के उसमें भाव मैंने शामिल किए हैं। जो कुछ महसूस किया उस काव्य में मैंने डाला है। ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मेरी पहली कविताओं का संग्रह छपा। और इसके साथ मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि ये हमारे लेट श्री पीयूष गुलेरी जी, जो जाने माने हिमाचल के साहित्यकार हैं, उन्हीं के द्वारा मेरी पुस्तक का अवलोकन हुआ। साथ में पंडित श्री सुधीर शर्मा जी, वो भी इस प्रोग्राम में आए। उन्होंने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और हिमाचल के जाने माने कविवर वहाँ पे एकत्रित हुए। और मेरी पुस्तक दर्द की पच्चाप, जो मैं आपको दिखा दूँ इसे, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। जी, आपको जो अनेकों संस्थाएं हैं, विभिन्न विभिन्न संस्थाओं ने आपको आपके लेखन के लिए आपको सम्मानित करा है, उस तरह। जी, 2014 में यहाँ पे एक हिमाक्षरा का प्रोग्राम हुआ था। तो उस प्रोग्राम की मेज़बानी हमने की थी। उस प्रोग्राम में मुझे कर्म निष्ठा सम्मान मिला, क्योंकि ये सम्मान मेरे साहित्य के लिए नहीं था, ये मुझे समाज सेवा के लिए मिला। अब मुझे करीब 25 वर्ष हो गए हैं समाज सेवा में रहते। तो ये एक किस्म से मेरी आंतरिक भूख को शांत करती है। जब तक सामाजिक सेवा न हो, मेरी भूख शांत नहीं होती। तो ये सब देखते हुए मुझे कई संगठनों ने अब तक सम्मानित किया है, जिसमें नायड है, आवाम संस्था है, हिमाक्षरा है, और इन लोगों ने मुझे बहुत सम्मानित किया। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने एक अलग विधा में जाकर भी कार्य किया, जिसके लिए मुझे मिसेस इंटेलेक्चुअल अवार्ड मिला। मिसेस इंटेलेक्चुअल का ये हिमाचल फिल्म सिटी के अंतर्गत 2018 में मैंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसमें काफ़ी दूर दराज लेखन के साथ साथ मॉडलिंग क्षेत्र में भी था तो जी, मैं आना नहीं चाहती थी। मेरे एक करीबी मित्र हैं, उन्होंने मुझे इस बात के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया कि नहीं मैम, आपको जाना चाहिए। मैंने काफ़ी मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगिता शारीरिक सुंदरता को लेकर नहीं है, आपके अंदर कुछ भी ऐसा है, स्पार्क है, तो आप ज़रूर जाइए। और 3 दिन के प्रोग्राम में मुझे अपने आप को जानने का बहुत अच्छा अवसर मिला। जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा था जी, तो उस दौरान का आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या क्या कार्य जो है वो कोरोना काल के दौरान जो है वो किए हैं। जी। कोरोना काल में मैं मानती हूँ मैंने बहुत अधिक कार्य किए हैं। फोकस हिमाचल जो न्यूज़पेपर है, और स्पीक अप इंडिया में कोरोना को हराना है, हमें इससे दूर भगाना है। इस तरह का मैंने 2 वीडियोस मेरे फेसबुक में आए, जिससे 5000 से ज़्यादा दर्शकों ने देखा। और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए कि मैम आपने बहुत अच्छा इसको हाईलाइट किया है। इसके अलावा मैंने निखिल प्रकाशन समूह द्वारा मुझे कोरोना वॉरियर सम्मान मिला।
आवाम संस्था द्वारा मातृशक्ति सम्मान और हिमाचल एकता मंच द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान मिला। ये सब सम्मान मुझे लेखन के लिए मिले क्योंकि मैंने कोरोना काल में बहुत सारी कविताएं लिखी। जैसा कि कोरोना काल के दौरान अनेकों जो सोशल मीडिया का काफ़ी सारा सशक्त माध्यम जिसको कह सकते हैं आज के दौर में, तो सोशल मीडिया एक अपनी बात को रखने का एक सशक्त माध्यम अब बन चुका है। तो आप किन किन जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म थे उन पर आप अपनी कविताएं जो हैं वो सुना चुके हैं? जैसे कि सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा था कि अनेकों पेजों पे जाकर लाइव उस पे आया जा रहा है, तो आप इस तरह बिल्कुल, मैं इन पेजेस पे भी बहुत ज़्यादा व्यस्त रही हूँ, जैसे कि हिमाचली डायरी, जिसमें जाने माने साहित्यकार और कविवरों ने हिस्सा लिया है। इसमें मेरे 1 घंटे का प्रसारण हो चुका है। राष्ट्रीय कवि संगम हिमाचल प्रदेश ने भी मुझे आमंत्रित किया और वो प्रोग्राम भी मैंने दिया। इसके अलावा हमारा हिमाचल दस्तक टीवी वालों ने भी मुझे शामिल किया और उसमें मेरी काफ़ी कविताओं का लाइव प्रसारण हुआ। और आज शाम को भी हम मेरा प्रोग्राम 5 बजे सावन फाउंडेशन पेज पे आएगा जी। हम चाहेंगे कि कुछ ना कुछ आपसे कविताएं भी अब उस कड़ी में सुने, तो मैम कुछ जी कविताएं जरूर जी, ये मैंने लिखी है। मेरे अतृप्त एहसास। हताश मन कुछ जूझता, जड़वत सा अगाध सा। हताश मन कुछ जूझता, जड़वत सा अगाध निराशा छिपने को करता है। कई उम्मीदें सर उठाती हैं, सोचती हूँ नितांत अकेली हूँ मैं। ढूंढती हैं सूखी आंखें इधर उधर एक आस। ढूंढती हैं सूखी निगाहें इधर उधर एक आस। आंखें बंद कर लेती हूँ, जुड़ते हैं कई चेहरे आशा दीप लिए। आंखें बंद कर लेती हूँ, जुड़ते हैं कई चेहरे आशा दीप लिए। बचपन के चंद खिलौने कुछ शरारती पल गोद में आ बैठते हैं। बुनती हूँ जाल सपनों के, कभी खो जाती हूँ जीवन की खट्टी मीठी यादों में। सर सहलाती ममता बैठती है मेरे पास। बालों को सहलाता पिता का हाथ। कितने सुख पास आते हैं, सुखद एहसास थामे। सोचती हूँ कहाँ हूँ अकेली, नहीं हूँ अकेली मैं। कोई कविता जो खास तौर पर युवाओं के लिए हो, युवाओं के लिए कोई संदेश या युवा वर्ग के लिए कोई कविता अगर आप सुनाना चाहें? जी, मुझे ज़रा देखनी पड़ेगी। इस तरह की कविता मैंने लिखी है, लेकिन वो अभी इस समय मेरे पास नहीं होगी। लेकिन मैं आपको इसको छोड़ आपको कुछ और सुना देती हूँ जी। बदलता समाज, एक समाज पे ही कविता बोल देती हूँ। बदलता समाज। बदल रहा है समाज, बदल रहा है। बेटी न माने बोझ कोई, बेटे सा अधिकार मिला है। बदल रहा है समाज, बदल रहा है। बेटी न माने बोझ कोई, बेटे सा अधिकार मिला है। समाज बदल रहा है। अब नहीं बेबस है मजबूत बेटियां। अपने दम पर देखो कमाल दिखाती बेटियां। कोई वैज्ञानिक तो कोई डॉक्टर, साइना नेहवाल और कल्पना चावला। हर क्षेत्र में अब डंका बजाती बेटियां। पति भी मानते बराबर की हकदार अब तो। दोनों जाते हैं कमाने, नहीं कोई तकरार दोस्तों। बदल रही है तस्वीर अपने समाज की, बदल रही है तस्वीर अपने समाज की। खत्म हो रही कुरीतियाँ, बोलो जय हिंदुस्तान की। खत्म हो रही हैं कुरीतियाँ, बोलो जय हिंदुस्तान की। बहुत खूब। एक कविता और मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ।
जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वह लड़की बड़ी मजबूती से भी मजबूत सी, वह लड़की बड़ी मजबूती से भी मजबूत सी, कभी टूटी थी डाली से, कभी टूटी थी डाली से, बिखरी यूं बिखरी सी, बिखरी यूं बिखरी सी। होले से समेटी जिंदगी, होले से समेटी जिंदगी, तिनका तिनका जोड़ती, जान डालती आशियाने में, पर उसकी रूह कांपती। कभी रोती कभी सहमी सी, कभी रोती कभी सहमी सी, चलती रही रेंगती रही, कभी क्षोभ कभी गुस्सा, कभी क्षोभ कभी गुस्सा, हरदम चिंता में घुलती। क्या यही है जिंदगी, क्या यही है जिंदगी। खुद को समझाती, खुद को समझाती, अपना वजूद निखारती, खुद को समझाती, अपना वजूद निखारती, चली आई नई मंजिलों की ओर, नई सुबह नई उम्मीदें थकी आंखों में लिए, नई सुबह नई उम्मीदें थकी आंखों में लिए, दौड़ती पथरीले रास्तों पर, दौड़ती पथरीले रास्तों पर, लक्ष्य निर्धारित करती, लक्ष्य निर्धारित करती। कल नया दिन होगा, नया सवेरा होगा, कल नया दिन होगा, नया सवेरा होगा। वो लड़की मेरी जान है, मेरी माँ है, वो लड़की मेरी जान है, मेरी माँ है, वो मेरी भारत माँ महान। तो ये थे आज हमारे साथ बबीता ओबरॉय जी। तो मुझे यकीन है कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और फिर कभी आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ मैं मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए आपका सबका स्नेह आशीर्वाद इसी तरह से विशाल इवेंट गुरु को मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल। सभी श्रोतागणों को मेरा भी आभार।